नाज़ो के मसले तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। एक तरफ तो अपना घर बचाने की कोशिश थी, तो दूसरी तरफ रोहान के साफ इनकार ने उसको इतना गुस्सा दिला दिया कि घर आते साथ वो अब्रिश के ऊपर भड़क उठी, यहाँ तक कि उसका गला भी दबा दिया और साफ साफ सबके सामने कहना शुरू कर दिया कि इसको जान से मार दूंगी ताकि मुसीबत को जड़ से ख़त्म कर दूं। लेकिन राहिम से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। पहले तो वो नाज़ो के मुंह पे एक ज़ोरदार चांटा रसीद करता है, लेकिन उसके बाद जब नाज़ो अब्रिश को गर्दन से ही पकड़ लेती है और साफ कहती है कि इसे जान से ही मार दूंगी, तो राहिम नाज़ो को पकड़ता है और उसे धक्का देके दूर फेंक देता है। पर यहाँ माँ की समझ नहीं आती कि वो अभी भी दूर बैठी बुत बन के इन सबको देख रही होती हैं, बजाय इसके कि सबके सामने नाज़ो को सख्ती से दो अल्फाज ही बोल सकें। राहिम तो साफ साफ कह देता है कि मैं अपनी बीवी को इस घर से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बीवी यहाँ पे अब बिल्कुल महफूज नहीं, मेरी बहन एक साइको केस बन चुकी है। तो अब इसके साथ मेरा और मेरी बीवी का बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता। अब्रिश भी राहिम की माँ के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपके बेटे को आपसे दूर कर दूँ। माँ अभी भी चुप बैठी होती हैं और कमरे में जाके अब्रिश कहती है कि राहिम, इस घर में आप भी हकदार हैं, आप अपना हक ऐसे ही मेरी वजह से छोड़ देंगे। लेकिन राहिम को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अब्रिश की जान की परवाह है, उसे और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं। चाहे उसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, वो कहाँ जाएगा, कहाँ पे रखेगा अब्रिश को, कुछ भी नहीं पता। स्पेशली ऐसे हालात में जब फैक्ट्री को भी आग लग चुकी है और कहीं से कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इस सब के बावजूद अब राहिम का हौसला जवाब दे चुका है और वो यहाँ पे अब्रिश को रखना नहीं चाहता और उसे साफ कहता है कि तुम्हें मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के घर में छोड़ दूंगा और उसके बाद अपना मैं खुद ही देखता हूँ कि क्या करना है। अब्रिश को कुछ भी समझ नहीं आती। बहरहाल वो राहिम से इस वक्त कोई भी बहस करना मुनासिब नहीं समझती और चुपचाप उसके साथ चल पड़ती है। अब यकीनन राहिम अब्रिश को उसकी माँ के घर छोड़ेगा और उसके बाद खुद चला जाएगा अरसल के पास हॉस्पिटल और फिर उसे जाके सारी की सारी बात बताएगा, क्योंकि उमर तो उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेगा और नाज़ो के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेगा, ये वो जानता है। इसीलिए उसे लगता है कि उमर से बात करना बिल्कुल फजूल होगा, तो वो अरसल के पास ही चला जाता है और उसे सारी की सारी बात से आगाह करता है। अरसल जब नाज़ो के बारे में ये सब कुछ सुनता है तो उसे बहुत शदीद गुस्सा आता है, क्योंकि जिस तरह नाज़ो सुंदस और अरसल के पीछे भी इतने दिनों से पड़ी है, अरसल को तो पहले ही नाज़ो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब वो गुस्से में घर जाता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि नाज़ो कहाँ है। माँ और उमर देखते हैं कि अरसल इतने गुस्से में आया है तो उन्हें पता नहीं चलता कि क्या मसला हो गया है। लेकिन अरसल उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और सीधा नाज़ो के कमरे में जाके उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम्हें क्या मसला है हमारे घर से, सारा घर तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन तुम हो के अभी भी पता नहीं किस अकड़ में जी रही हो। इससे पहले कि नाज़ो अरसल को कोई मुंह तोड़ जवाब दे, उमर ही बीच में आ जाता है और अरसल पे चीखना शुरू कर देता है। अरसल भी कह देता है कि अब ऐसे नहीं चलेगा कि आप बिला वजह नाज़ो की साइड लेते रहें और दूसरी तरफ की बात सुने ही ना। राहिम और उसकी बीवी को इसने इतना तंग किया है कि वो इस घर से निकलने पे मजबूर हो गए। अब नाज़ो को राहिम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अब्रिश से भी। लेकिन उमर कह देता है कि नाज़ो किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी, उल्टा अगर कोई माफ़ी मांगेगा तो वो अब्रिश और राहिम ही हैं। वो नाज़ो से माफ़ी मांगे और इस घर में खुशी से आ जाएं। अरसल और उमर तो एक दूसरे का गिरेबान तक पकड़ने पे आ जाते हैं, पर माँ अभी भी खामोश सकते में ही दोनों को देख रही है और घर का सुकून बर्बाद होता देख रही है। पता नहीं माँ की चुप कब तक टूटेगी। अब वो आगे बढ़ के नाज़ो के मुंह पे वो चमाटा मारेगी कि नहीं, जिसकी बहुत पहले ही मार देने की ज़रूरत थी। आखिर कब तक नाज़ो की अकड़ टूटेगी, ये सब जानने के लिए ड्रामे के साथ जुड़े रहिए।